अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग की शुरुआत में अब चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। 13 फरवरी से मेला शुरू होगा और आप सब भी बड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि इस मरतबा ना तो कोरोना के कोई मसाइल हैं, फैंस को पूरी तरह जो है वो लीग इंजॉय करने का मौका मिलेगा। खिलाड़ी बड़े रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं, कोई ऐसी हेल्थ जो है वो इश्यूज़ नहीं हैं, कोई मेडिकल या कोई रिपोर्ट्स वाला मसला नहीं है, कोई टेस्टिंग नहीं हो रही। सो अब हम देख रहे हैं जब हम स्टेडियम में मौजूद थे कि बहुत रिलैक्स इन्वायरमेंट है और बहुत सारी चीज़ें उस लिहाज से हो रही हैं। एनीवेज, इस हवाले से हम पूरी बात करेंगे और पाकिस्तान सुपर लीग की एक्टिविटी आप देख सकते हैं कि पेशावर ज़ल्मी इनकी जो प्रैक्टिस मैचेस है 2 दिन से वो डैरन सैमी की ज़ेर निगरानी नेशनल ट्रेनिंग कराची के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जारी हैं और यहाँ पर वो एक प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैच सिनेरियोज़ की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ मुल्तान के अंदर मुल्तान की टीम, फिर लाहौर की टीम ने कल अपनी जो किट है वो रिवील की। इसी तरह कोयटा और कराची की टीमों की प्रैक्टिस भी आज नेशनल कराची में शेड्यूल है। डैरन सैमी आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं, पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच, और मेक श्योर कर रहे हैं कि जितनी भी तैयारी है वो ज़बरदस्त अंदाज से हो चुकी। सिनेरियो मैच था, हम इसको देख रहे थे। ये लाहौर कलंदर्स की जनाब किट, जिसके अंदर लाहौर का जो नक्शा है कदाफ़ी स्टेडियम समेत उन इलाकों का जो लाहौर से मतलब लाहौर कलंदर्स के जो मेन स्टेडियम है यानी कि कदाफ़ी स्टेडियम उससे जुड़े हुए हैं। तो ये किट जो है वो शाहीन शाफिदी ने ख़ुद इंटरेस्ट लेके डिज़ाइन की है और आपकी क्या फ़ीडबैक है तो बताइएगा। लग बहुत अच्छी रही है और डिफेंडिंग चैंपियंस हैं और लगता है ऐसे ही है कि डिफेंडिंग चैंपियंस इस बार भी भरपूर तैयारी से हैं। टीम बहुत अच्छी है, ख़ासतौर पर इनकी बॉलिंग और वर्ल्ड क्लास, इसमें राशिद खान और इसी तरह इनके पास शाहीन शाफिदी, हारिस रऊफ़ और बहुत सारे बड़े ऑप्शन शामिल हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स की किट भी जनाब आपके सामने मौजूद है, कल रिवील हुई। सरफराज इनके कप्तान, उनका 54 नंबर और रवायती उनका पर्पल फोर्स ये जनाब अपने आप को कहते हैं और उनका ये किट आपके सामने मौजूद है कोयटा ग्लैडिएटर्स का। और इस किट की रुनमाई भी कर दी गई है और कोयटा की भी आज सरगर्मी जो है वो होगी शाम में नेशनल कराची के अंदर। इंशाल्लाह वहाँ से भी आपको एक रीप्ले एपिसोड दिखाएंगे और उसमें कैसी तैयारी जारी है क्योंकि सरफराज अहमद की ज़ेर क़यादत ये टीम एक ज़बरदस्त बाउंस बैक करना चाहेगी क्योंकि लास्ट 2 सीज़न इतने अच्छे नहीं गुजरे। और ये जनाब कोयटा पेशावर का एग्जीबिशन मैच जिसमें इफ्तिखार अहमद ने यादगार 6 छक्के लगाए 6 गेंदों पर। और अब वक्त आने लगा है जनाब मेन बिजनेस एंड का, बिजनेस टाइम का, यानी कि PSL का। देखते हैं कि तमाम टीमें किस तरह की तैयारी करती हैं। इस हवाले से टीमों के कुछ एनालिसिस करेंगे, तमाम स्कॉट रिव्यूज़ करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे साकिब शाह जो कि सोशल मीडिया पे बड़े मशहूर हैं पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम टीमों के रिव्यूज़ के हवाले से। उनसे बात करेंगे डिटेल। अब बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम स्कॉट्स की और उन पर डिटेल रिव्यू करेंगे 1 बाय 1 जो टीमें हमारे सामने आती गई। साकिब शाह जो कि कनाडा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया साकिब। और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो आपके रिव्यूज़ हैं बड़े पसंद किए जाते हैं। मैं सोचा कि आज बड़ी डिटेल इस हवाले से बात करें। सो पहले तो ओवरऑल बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी इससे पहले भी क्योंकि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी हुआ, सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट भी हुआ। क्या आपको लग रहा है जो इस वक्त खाका बना है तमाम टीमों का? जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम गफ़ार भाई। बिल्कुल तमाम टीम जो हैं काफ़ी वो सब टीम ने बड़ा अपनी तरफ से बहुत अच्छा ड्राफ्ट किया है। हमारी नज़र के मुताबिक बहुत सी टीम्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं, कुछ टीम्स में कुछ कमियां नज़र आ रही हैं। अभी पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट ने 2 एडिशनल पिक्स की इजाज़त दी थी, 19th और 20th सप्लीमेंट्री पिक्स, वो भी तमाम टीम्स ने कर ली है। और इस टाइम पे लग रहा है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स काफ़ी बैलेंस स्क्वाड लग रहा है। मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान भी काफ़ी सॉर्टेड आउट लग रही हैं। लाहौर कलंदर्स ने अपने काफ़ी PDP के प्लेयर्स को मौका दिया, इस दफ़ा 7 PDP के प्लेयर्स को मौका दिया है। पेशावर ज़ल्मी में भी बाबर फैक्टर है और कराची किंग्स ने इस दफ़ा अपना ड्राफ्ट पिछले साल से काफ़ी बेहतर किया है और अभी एक रिप्लेसमेंट भी किया एडम रोजिंगटन की। तो ऑल टीम्स लुकिंग गुड, ऑल टीम्स शेपिंग वेल। बिल्कुल। और जनाब हमारे सामने जो स्क्वाड मौजूद है 1 बाय 1 पे आते हैं। आई थिंक पहले कराची का स्क्वाड ही अगर हमारे सामने मौजूद है इसको स्क्रीन पर लगते हैं तो डेफिनेटली लास्ट टाइम सीज़न साकिब बड़ा जो है वो इनका अच्छा नहीं रहा और इसी वजह से हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हुई। मेजर हेडलाइन तो ये बनी कि बाबर आजम यहाँ से चले गए, पेशावर ज़ल्मी, हैदर अली और शेब मलिक आ गए हैं। सो पहले हम कराची किंग्स को अगर स्क्रीन पर रखें, सो साकिब आपका क्या ख्याल है जो इस वक्त इनका शेड्यूल जो एक ड्राफ्ट के अंदर पिक हुआ था, फिर उसके बाद रिप्लेसमेंट और सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट हुआ, सो व्हाट योर ओपिनियन? जी बिल्कुल, कराची किंग्स जो है उसने बाबर आजम जो थे चूंकि जा रहे थे तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड्स कर ली थी। हैदर अली को अपनी टीम में उन्होंने ले लिया था, शुएब मलिक को उन्होंने अपनी टीम में ले लिया था और इसके अलावा उनका
ड्राफ्ट में भी उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त पिक्स की हैं। कासिम अकरम उनके पास पहले से रिटेंशन उन्होंने की हुई थी। ड्राफ्ट में चल के उन्होंने मैथ्यू वेड जो ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार हैं, अगर आपको याद होगा 2021 के वर्ल्ड कप के हीरो हैं मैथ्यू वेड, जी उन्होंने जी। वो लिए हुए हैं। जेम्स विंस है उनके पास, जेम्स फुलर, एंड्रयू टाई। तो कराची किंग्स का ड्राफ्ट पिछले साल से काफ़ी बेहतर है। हम्म, और कराची किंग्स की सिर्फ एक थोड़ी सी वीकनेस हमें लगती है कि इनके जो लोकल कोर कंटेंजेंट है इनकी थोड़ी सी वो वीक है, क्योंकि पाकिस्तान नेशनल टीम में इनके सिर्फ हैदर अली खेल रहे हैं। बाकी इनकी थोड़ी सी फास्ट बॉलिंग में ये है कि इनकी इनकी जो बैटिंग है ऊपर से वो काफ़ी स्ट्रांग लग रही है, मिडल ऑर्डर भी ठीक जी लग जी। रहा है, ऑलराउंडर्स भी उनके पास हैं। और बस थोड़ा सा ही इनके पास लोकल फास्ट बॉलर्स जो हैं वो उसमें आमिर ही जो बड़ा नाम है आमिर ही है, तो उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए देखेंगे कि मोहम्मद उमर और मीर हमजा कैसी बॉलिंग करते हैं। बिल्कुल। अब बॉलिंग की खास तौर पर अगर बात करें साकिब, क्या ये बात ठीक है कि तमाम ही टीमों की अगर हम देखें तो बैटिंग ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है अदर दैन लाहौर, और कराची को अगर हम देखें मोहम्मद आमिर पे इनकी बड़ी जो है वो नज़रें होंगी, इसी तरह डेफिनेटली मीर हमजा हैं, आमिर यामीन, तबरेज़ शमसी सप्लीमेंट्री के अंदर हैं, कासिम अकरम इनके ऑप्शन हो सकते हैं। बल्कि कि बड़ी हद तक इमरान ताहिर जो इनके प्लेटिनियम की पिक भी हैं, ये गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशल, क्योंकि मुल्तान सुल्तान के लिए तो बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज उनकी हैं। सो लगता है कि मोहम्मद आमिर, इमरान ताहिर इनकी बॉलिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे, और डेफिनेटली इमाद वसीम बतौर कप्तान और एक ऑलराउंडर जो टीम का बैलेंस करते हैं। सो बॉलिंग के अंदर आपको लगता है कि सारे एरियाज कवर्ड होते हैं? जी, बॉलिंग में इनका जिस तरह आपने बात की है कि बेसिकली इमरान ताहिर के ऊपर काफ़ी डिपेंड करेंगे, क्योंकि बेसिकली इमरान ताहिर जो थे वो डायमंड में थे और कराची किंग्स ने उनको प्लाटिनम में वाइल्ड कार्ड करके उठाया है। इसके अलावा उन्होंने अपनी बॉलिंग में अगर देखा जाए तो तबरेज़ शमसी को भी उन्होंने पिक किया हुआ है, जी जी। और तबरेज़ शमसी जो कि पार्शियली अवेलेबल हैं, तो उसकी जगह उन्होंने फैसल अकरम जो रेस स्पिनर हैं पाकिस्तान के, पिछले साल भी, पहले भी इनके साथ, पिछले साल भी इनके साथ खेले हुए हैं। तो स्पिन ऑप्शन तो इनकी बिल्कुल ठीक लग रही है। बस फास्ट बॉलिंग में ये है कि आमिर के साथ मोहम्मद उमर भी हैं, और इसके अलावा इरफान खान नियाज़ी भी जो हैं वो थोड़ी सी पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं, मगर ये कि अमाद वसीम के ऊपर काफ़ी, अमाद वसीम भी स्पिन डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा रोल लेके आते हैं, तो शुएब मलिक भी बॉलिंग कर लें, तो स्पिन डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा है। फास्ट बॉलिंग में उनके पास जेम्स फुलर इन्होंने हायर किए हैं, जो साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर है, बेसिकली जो ब्रिटिश में ब्रिटेन में सेट हो चुके हुए हैं और जी जी। ऑलराउंडर हैं बेसिकली। और एंड्रयू टाई हैं इनके पास, ऑस्ट्रेलिया के सीजन बॉलर जो पर्थ स्कॉचर से खेलते हैं, तो इनके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं इस दफ़ा। ठीक है। बैटिंग तो चूँकि अगर हम बात करें शर्जील खान के पास हैं, इसी तरह मैथ्यू वेड, और फिर आपने बात की जिस तरह तैयब ताहिर डोमेस्टिक के बड़े परफॉर्मर हैं, शुएब मलिक और हैदर अली तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है। शुएब मलिक और शर्जील खान, आई थिंक ये पेशावर के बाद, सॉरी चूँकि पेशावर से आ गए हैं शुएब मलिक कराची में, आई थिंक दीज टू गाइज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शर्जील का हमें पता है वो क्या कर सकते हैं ऑन इस गिविंग डे, अब बड़े फिट भी लग रहे हैं। शुएब मलिक तो सदाबहार हैं, हम कहते हैं ना कि वो तो हमेशा ही फिट हैं, और जिस तरह की इस परफॉर्मेंसेज उनकी कंसिस्टेंट जा रही हैं। सो इस बार आई थिंक कराची के फ़ैन थोड़ा सा खुश होंगे कि जनरल अगर खुदा ना खास्ता कोई टॉप ऑर्डर में मसला होता है तो दे हैव स्टिल शुएब मलिक, इवन मैथ्यू वेड, इस तरह के जो लोग उनके पास नीचे मौजूद हैं जो रिकवरी मूड में आ सकते हैं। जी बिल्कुल, सॉरी गफ़ार भाई, थोड़ा-सा मैं समझ नहीं सका आपके क्वेश्चन को। यहाँ पर आवाज़ जो मेरे तक पहुँच रही है वो काफ़ी डिस्टॉर्टेड आ रही है, तो बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे आपकी आवाज़ सुनने में। मगर मेरे ख़्याल में आपने शुएब मलिक की बात की है शायद, और जी। शुएब मलिक डेफ़िनेटली बड़े सीज़न्ड कैम्पेनर हैं, और पिछले साल अगर आप देखें तो पिछले 2 साल से ज़ल्मी के लिए बड़े ट्रू परफ़ॉर्मर हैं, और ज़ल्मी के लिए पिछले साल तकरीबन 400 के करीब रन्स किए थे। पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड हो, तो मिडल ऑर्डर में इस दफ़ा कराची किंग्स के लिए वो बहुत हैंडी होंगे। बिल्कुल ठीक जनाब, अगली टीम पे बढ़ते हैं, और हमारे पास अगली टीम जो आती है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। आई थिंक अगर पेशावर ज़ल्मी की तरफ हम आ जाएँ और उनका जो स्क्वाड है अगर स्क्रीन पर हम ले गए प्रोड्यूसर साहब, तो हम उस पर मज़ीद बात कर लेते हैं कि पेशावर ज़ल्मी चूँकि मेजर हेडलाइन बाबर आज़म, और दूसरा आज इंज़मामुल हक साहब से बात हुई कुछ देर पहले मीडिया से, तो उन्होंने यही कहा कि देखें हम अपने जो एक पूरा जो हमने स्क्वाड पिक किया है, जो कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, उस पर बड़ा फर्म बिलीव करते हैं। डैरन सैमी 2 दिन से मुसलसल सिनेरियो बेस्ड मैचेस कराकर खुद जायज़ा ले रहे हैं, मिडल ऑफ द पिच खड़े होकर अंपायरिंग करते हुए। आज इंज़मामुल हक ने उनको ज्वाइन किया। तो साकिब, हमेशा हम ये बात करते हैं कि ये टीम हमेशा कंसिस्टेंट रहती है, टॉप 4 में हमेशा फिनिश करती है, 4 फाइनल खेले हुए हैं, और 2 मरतबा फाइनल तो ऐसे खेले, आपको याद होगा कामर अकमल ने सेंचुरी बनाकर प्ले ऑफ में पहुँचाया, और उसके बाद ये टीम फाइनल तक गई। सो एक फाइटिंग यूनिट ज़रूर है, और एक हम थोड़ा सा ये हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बाबर आए हैं
और इसके अलावा कुछ नए प्लेयर्स हैं, तो ट्रांजिशन सॉर्ट ऑफ पीरियड ज़रूर लग रहा है, बट जो इनकी मैनेजमेंट है, इंजमाम उल हक, मोहम्मद अकरम, डैरन सैमी, फिर पाकिस्तान के कप्तान इनके साथ, तो डेफिनेटली एक एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा है। एक कोचिंग पैनल जो शायद यंग लड़कों से परफॉर्मेंस निकाले, क्योंकि दानिश शदीद इनके पास आए हैं, हारिस सोहेल हैं, और लोकल प्लेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा इन आउट नहीं हो रहा इस बार इनके पास, ज़्यादातर प्लेयर इनके पास पूरे सीज़न के लिए हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात की आपने। पेशावर ज़ल्मी की सबसे बड़ी क्वालिटी ये कि इनका स्क्वाड बेशक वीक लग रहा हो, स्ट्रांग लग रहा हो, ये वाहिद टीम है जो अपने कभी प्लेऑफ से बाहर नहीं हुई, और जितने भी 7 सीजन हुए हैं ये वाहिद टीम है जिसने हमेशा प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया है। दे नो हाउ टू विन द मैचेस। अगर ये फंसे भी हों टूर्नामेंट के शुरू में, ये अपने मैचेस निकाल देती हैं। पेशावर ज़ल्मी की सबसे बड़ी यही बात है। इनके जो पाकिस्तान सुपर लीग के जो टॉप विकेट टेकर हैं वहाब रियाज, वो इनके पास हैं हमेशा की तरह। एक नए कप्तान आ गए हैं, बाबर आजम फैक्टर होगा, विच इज़ अ ह्यूज फैक्टर कि बाबर आजम इजीली इनको एंकर एक साइड पे कर देंगे। और इनके अराउंड खेलने के इनके पास पाकिस्तान की यंग सेंसेशन मोहम्मद हारिस हैं बेसिकली, जो कि खेलेंगे। साइम अयूब को इन्होंने वाइल्ड कार्ड किया इमर्जिंग से सिल्वर में। साइम अयूब से काफ़ी, क्योंकि नेशनल T20 में साइम अयूब ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज दी थी। बाकी फिर ये कि टॉम कॉलर कैटमोर को बड़े अरसे से लेके चल रही हैं, हमेशा इनके लिए परफॉर्म करते हैं। रदरफोर्ड, इस दफ़ा राजापक्सा और रोमन पावल की उन्होंने बड़ी पिक्स की है। रोमन पावल बहुत ज़्यादा फॉर्म में भी हैं, बल्कि रदरफोर्ड भी बहुत फॉर्म में है। राजापक्सा की थोड़ी सी फॉर्म देखनी होगी क्योंकि उनकी रीसेंट फॉर्म थोड़ी सी अच्छी नहीं है, मगर जब वो श्रीलंका के टूर से पाकिस्तान आए थे तो राजापक्सा ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज दी थी इनके लिए। जी जी। बाकी मुजीबर रहमान जो अफगानिस्तान के स्पिनर हैं वो इनके पास हैं। तो जिमी नीशम भी इन्होंने पिक की हैं, तो ऑलराउंडर एक्सपेक्ट लेकर आते हैं। अरशद इकबाल होंगे इनके पास। तो उस्मान लेग स्पिनर की बात करें, अगर आप स्पिन डिपार्टमेंट में बात करें, तो मुजीब के अलावा उस्मान कादर भी हैं। तो इनकी भी प्लेइंग 11 अगर बनाई जाए तो बड़ी अच्छी बन रही है। थोड़ा सा इनकी बेंच स्ट्रेंथ मुझे थोड़ी सी वीक लग रही है कि बेंच के ऊपर उस तरह के बड़े बड़े प्लेयर नहीं हैं जितने इस्लामाबाद और कोयटा ग्लैडिएटर्स में लग रहे हैं। ठीक है, पुराम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर पाकिस्तान की जो दीगर टीमें हैं उनके हवाले साकिब से बात करेंगे, कुछ हमारे नुमाइंदे हैं उनसे अपडेट भी लेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। डिटेल एनालिसिस जनाब तमाम स्क्वाड्स का कर रहे हैं, और आप जब यूट्यूब चैनल पर देखें तो ज़रूर फीडबैक दें कि आपकी कौन सी टीम है और आपकी अपने स्क्वाड के बारे में, या हमारे जो तज्ज़िये हैं साकिब जो बात कर उस पर क्या रहे हैं। इमरान सिद्दीक कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे कराची में होने वाली एक्टिविटीज़ पे और फिर हम बात कर सकते हैं। बल्कि पहले इमरान से बात करते हैं। इमरान, पेशावर ज़ल्मी का सिनेरियो बेस्ड मैच, तो लगता है कि तमाम टीमें अब अपने कॉम्बिनेशन पर अपने खिलाड़ियों की फॉर्म फिटनेस को चेक कर रहे हैं। डैरन सैमी जिस तरह मिडल ऑफ द पिच खड़े होकर 2 दिन से तमाम प्लेयर्स को देख रहे हैं, इट लुक्स के वो वक्त से पहले भी आए हैं और कितना डिटर्मिन्ड है। जी इमरान। हाँ जी बिल्कुल गफार, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 4 रोज मुसलसल हो गए हैं पेशावर ज़ल्मी को प्रैक्टिस करते हुए, और कोई भी टीम हमें इतनी जान मारती हुई अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग में नजर नहीं आ रही है। गुज़िश्ता 3 रोज भी प्रैक्टिस की, आज प्रैक्टिस मैच खेला जिसमें साइम अयूब और मोहम्मद हारिस ने जबरदस्त बैटिंग की, बहुत अच्छे शॉट्स लगाए। इंजमामुल हक वहाँ मौजूद थे, डैरन सैमी उनके हेड कोच वहाँ मौजूद थे, कामरान अकमल बैटिंग कंसल्टेंट। तो मुसलसल चौथा रोज था। और आज अगर हम बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स आज पहली मरतबा नेशनल स्टेडियम कराची में एक्शन में नजर आएगी जब वो प्रैक्टिस करेगी, जबकि कराची किंग्स भी अपना दूसरा प्रैक्टिस सेशन आज नेशनल स्टेडियम कराची में करेगी। आज इंजमामुल हक ने मीडिया टॉक भी की यहाँ पर, और उन्होंने अच्छे नताइज की उम्मीद जाहिर की है पेशावर ज़ल्मी की जानिब से, और उन्होंने खुशी का भी इजहार किया है कि बाबर आजम उनकी टीम में शामिल हुए हैं, वो अच्छे नताइज देंगे, क्योंकि दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है, हर फॉर्मेट में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। तो उनकी आमद से टीम की जो तसलसल है, जो कि ऑलरेडी पेशावर ज़ल्मी के पास है, उसमें तसलसल आएगा और कारकर्दगी में PSL 8 में बेहतरीन नजर आएगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, हमारे से मौजूद थे और हमने जनाब लाहौर और पेशावर का एनालिसिस किया। साथ दीगर जो टीमें उनकी तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक अगर हम बात कर लेते हैं अब लाहौर कलंदर्स की। साकिब, मैं जानता हूं कि आपकी बड़ी फेवरेट टीम है, और अब तो जनाब डिफेंडिंग चैम्पियंस शाहीन शाफीदी ने कल किट रिवील की, बड़ी शानदार किट लग रही है। डेफिनेटली इसमें कोई राय नहीं है कि अगर आप ऑन पेपर देखें, दे लुक वेरी स्ट्रॉन्ग, दे लुक जेल, दे लुक वेरी सर्टेन यूनिट। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा परफेक्शन हो जाए तो तब भी टेंशन होती है कि कुछ परफेक्शन के अंदर कुछ आगे पीछे ना हो जाए, लेकिन ऑन पेपर दे लुक्स वेरी सॉलिड। के अंदर डिफेंडिंग चैंपियन है और उन्होंने तकरीबन जितने पिछले साल के चैंपियंस थे अपने सारे वो रिटेन कर लिए थे। सिर्फ हैरी ब्रूक को वो रिटेन तो किया था, मगर हैरी ब्रूक अवेलेबल नहीं हो सके, तो उसकी रिप्लेसमेंट्स में लाहौर इस दफ़ा जॉर्डन कॉक्स, सैम बिलिंग्स और कुसाल मेंडस से उम्मीदें हैं काफ़ी कि वो 3 विकेट कीपर्स लिए हुए हैं उन्होंने। और साथ में हुसैन तलत को भी लाहौर कलंदर ने इस दफ़ा अपनी कोर का हिस्सा बनाया है।
तो लाहौर कलंदर्स का ये है कि बॉलिंग तो आपको पता है कि वर्ल्ड क्लास है। पूरी दुनिया की तमाम लीग्स में जितनी फ्रेंचाइज क्रिकेट है, लाहौर से अच्छी बॉलिंग किसी टीम के पास भी नहीं है। बल्कि इनका इमर्जिंग प्लेयर जो है जमान खान, वो पिछले साल के वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स थे इमर्जिंग बॉलर्स में, जी जी। और बल्कि ओवरऑल भी शायद वो टॉप 3 में थे। बाकी लाहौर कलंदर की अगर आप देखें तो पिछले साल जो रिटेंशंस की हुई थी उन्होंने, वो तकरीबन प्लेइंग 11 में सब आते हैं। तो इसके अलावा हुसैन तलत आएंगे, सैम बिलिंग्स आएंगे, तो इनके वो प्लेइंग 11 जो है वो बहुत सॉलिड बन रही है लाहौर कलंदर की। बॉलिंग ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि सिकंदर रजा को इन्होंने और लियम डॉसन को भी इन्होंने हुसैन तलत के अलावा पिक किया। तो पार्ट टाइम में सिकंदर रजा बड़ी अच्छी बॉलिंग दुनिया भर की लीग्स में कर रहे हैं, और लियम डॉसन ने पिछले साल इस्लामाबाद यूनाइटेड से काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी, काफ़ी इकोनॉमिकल भी थे और विकेट्स भी उन्होंने ली थी। इसके अलावा लाहौर कलंदर का ये है कि इन्होंने पीजीएल के हीरो, फाइनल के हीरो शाहवेज इरफान को भी एज ए इमर्जिंग कैटेगरी में एज ए बैकअप कीपर जी जी। लोकल ऑप्शंस में इन्होंने पिक किया हुआ है। और इसके अलावा लाहौर कलंदर चूंकि डिफेंडिंग चैंपियन है, तो उसने इस दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया कि अपने पीडीपी के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के 7 प्लेयर्स पिक किए हैं बेंच स्ट्रेंथ के लिए, और एक इंटरनेशनल, उनमें से एक इंटरनेशनल पीडीपी जो साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर हैं शेन डैट्सवेल, उनको भी पिक किया है। ठीक है। सो राशिद खान सिर्फ 3 मैचों के लिए अनअवेलेबल हैं, और ज़ाहिर बात है कि ज़्यादातर हमने देखा कि ज़्यादातर टीमों ने कोशिश की है हालांकि, लेकिन उसके बावजूद रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट और फिर सप्लीमेंट्री के अंदर स्पेशली रिप्लेसमेंट में जो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, तो लाहौर को राशिद के पहले 3 मैचेस के मिस होने का आई थिंक कोई बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज तो नहीं है, और बाकी फिर इनके प्लेयर्स भी बाद में टीम को ज्वाइन करें। तो कोई जैसे मुल्तान का मुझे लग रहा था टिम डेविड बहुत लेट आ रहे हैं, या कुछ प्लेयर जो इंग्लैंड के जो बीच में नहीं होंगे, तो लाहौर को ज़्यादा ये प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, सिवाय इसके कि राशिद खान पहले 2-3 मैच नहीं है। जी बिल्कुल। राशिद खान जैसा बॉलर हर टीम मिस तो करती है, मगर अगर आपको याद हो कि लाहौर राशिद खान पिछले साल जो थे वो पहले 9 मैच लीग के खेल के चले गए थे, तो लाहौर कलंदर्स ने अपना आखिरी लीग का मैच और अपने दोनों प्लेऑफ्स और फाइनल जो था राशिद खान के बगैर जीते थे। तो लाहौर कलंदर्स डेफिनेटली उसके पास चूंकि बैकअप ऑप्शंस हैं, तो जब तक राशिद खान नहीं होंगे तो मोस्ट लाइकली लाहौर कलंदर जो है वो लियम डॉसन के साथ ही जाएगी, जो कि ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, ऑलराउंडर एस्पेक्ट भी लेकर आते हैं। मगर डेफिनेटली पहले 3 मैचेस के, मगर बाकी भी जो टीम्स हैं गफार भाई, उन हर टीम में तकरीबन अवेलेबिलिटी इशू हैं। कुछ टीम्स के प्लेयर जल्दी आ रही है कि सिर्फ कराची इज लुकिंग सॉर्टेड आउट, सिर्फ जेम्स विंस जो होंगे उनके मिडिल में जाएंगे, मगर ओवरऑल हर टीम के साथ इस तरह की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। लास्ट टाइम जमान खान ने इस तरह की बॉलिंग की, और इस बार जलाद खान का बड़ा जिक्र कर रहे हैं आकिब जावेद। सो ये एक है इनकी पहचान के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू जो प्लेयर्स आते हैं और जिस तरह उन्होंने फिर परफॉर्म किया है। सो लेकिन आपको लगता है कभी कभी बेंच स्ट्रेंथ भी आपकी थोड़ी एक्सपीरियंस होनी चाहिए, और ये मेंशन आपने किया था एक दफ़ा जब हम बात कर रहे थे कि थोड़ा सा ये एक डाउट है कि अगर बेंच स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर फिर एक मैं ये नहीं कहूँगा कि वीक पॉइंट, बट ये एक चैलेंजिंग ज़रूर होगा। जी बिल्कुल। बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर, बॉलिंग की बेंच स्ट्रेंथ की अगर बात कर लें तो वो तो इनके पास रिप्लेसमेंट में दिलबर हुसैन और अहमद दानियल हैं, जो कि एक पाकिस्तान सुपर लीग और एक बिग बैश भी खेल चुके हैं मेलबर्न स्टार से, दोनों लाहौर के अंदर के प्रोग्राम के अंडर। बाकी ये है कि अगर बैटिंग में अगर इनकी कोई अल्लाह ना करे कि कोई खुदा न खास्ता इंजरी हो जाती है, तो फिर इनके पीडीपी के प्लेयर्स ही होंगे, मिर्ज़ा ताहिर बेग होंगे और एहसन भट्टी होंगे। तो वहाँ पर थोड़े से कंसर्न्स हैं कि वो इस लेवल के ऊपर आते साथ अपनी पहली पीएसएल में कितना परफॉर्म करेंगे। तो प्लेइंग 11 तो इनकी वर्ल्ड क्लास है, मगर ये कि बेंच के ऊपर इनके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बैट्समैन बैठे हुए हैं। ठीक है। बात करते हैं जनाब अब दीगर टीमों की। मुल्तान सुल्तान जो कि गुज़िश्ता से गुज़िश्ता साल जो है वो चैम्पियन थे, लास्ट ईयर भी बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे, लग रहा था ये टीम बिल्कुल जो है वो ईज़िली जीत सकती है पीएसएल, लेकिन फिर वही बात जो हमेशा होता है कि यानी एक दिन जो है वो अगर आपका कुछ आगे पीछे हो जाए, और लाहौर ने उस दिन कमाल किया, लगे स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था मुझे याद है फाइनल में, लेकिन उसके बावजूद बड़ा कमाल का फिर परफॉर्मेंस किया और होम क्राउड का बड़ा फ़ायदा उठाया, होम ग्राउंड का। तो मुल्तान सुल्तान सिवाय इसके कि मेरे चूँकि अपने फेवरेट हैं बड़े टिम डेविड, और मैं बड़ा उनको वॉच कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में वो थोड़ा लेट आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप बैटिंग देखें तो स्पेशली अगर टिम डेविड तक आने तक ये मैचेस को जीतने में कामयाब रहते हैं, तो दे हैव अ क्वालिटी बैटिंग लाइनअप और डिपेंडेबल हैं, यानी कि रिजवान शान की ओपनिंग, फिर अगर हम शुजदिल शाह का रोल देखें या इनके पास जो दीगर ऑप्शंस हैं, सो बैटिंग इनकी फिर भी बड़ी सॉर्टेड आउट है, डिपेंडेबल है, क्योंकि रिजवान जिस तरह की कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस करते हैं उनके अराउंड एक पूरी टीम बिल्ड की जा सकती है। बिल्कुल। मोहम्मद रिजवान इनके जब से कैप्टन बने हैं, वो पिछले दोनों सीजन के बहुत अच्छे गए थे कि पीएसएल 6 वो जीत ही गए। काफ़ी नीचे पहले 4 मैचेस हार गई थी मुल्तान सुल्तान, उसके बाद वहाँ से रिजवान ने कमबैक करवाया था और अपनी टीम को चैंपियन बनवाया था।
हमेशा से पाकिस्तान सुपर लीग के पिछले जब से ओपनर बने हैं पाकिस्तान सुपर लीग में ठीक ठाक स्कोर करते हैं। पिछले साल भी सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे और साथ में मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी थे पिछले साल रिजवान। तो रिजवान और उसके साथ फिर शान मसूद भी होंगे गफार भाई, और शान मसूद भी थर्ड हाईएस्ट स्कोरर थे पिछले साल। तो मुल्तान के पास ये क्वालिटी के इसके पास तो पिछले साल के टूर्नामेंट के सेकंड और थर्ड हाईएस्ट दोनों ओपनर इनके पास मौजूद हैं। अगर इनकी बैटिंग देखी जाए तो इस दफा बहुत स्ट्रांग है। इनकी बैटिंग में अगर आप बात करें तो इन्होंने टिम डेविड को तो रिटेन किया ही हुआ था, मगर इस दफा उन्होंने डेविड मिलर को और फिर सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट में चल के इन्होंने पोलार्ड को पिक कर लिया है। तो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में तो इनकी बैटिंग में अगर आप देखते हो टिम डेविड, पोलार्ड, डेविड मिलर, राइले रूसो, तो इनकी काफी बैटिंग जो है काफी स्ट्रांग है। बिल्कुल, राइली रोसो स्पेशली जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है पीएसएल के बाद साउथ अफ्रीका के लिए वर्ल्ड कप में, वो मजीद खतरनाक बैट्समैन के तौर पे नजर आ रहे हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, बेसिक ऑफिसर के दीगर टीमों के हवाले से बात करेंगे। मुल्तान से हमारे जो नुमाइंदे तासिर सुबानी उनसे अपडेट देंगे। ओपनिंग सेरेमनी की तैयारियां कैसे चल रही हैं, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद जनाब। हम बात कर रहे हैं वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात कर लेते हैं, और चूँकि ये भी चैंपियन है, पाकिस्तान में आके चैंपियन बने। इससे पहले परफॉर्मेंसेज यूएई में बहुत अच्छी थी, लेकिन इस बार लग रहा है कि वाकई ड्राफ्ट के अंदर इन्होंने सारी चीज़ें कवर की हैं। और साकिब अगर हम बात करते हैं, विल स्मिथ इनके लिए एक सरप्राइजिंग और ज़बरदस्त परफॉर्मर रहे। सरफराज खुद टेस्ट टीम में वापस आए, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैन ऑफ द सीरीज़ हुए, और फिर हमने देखा कि उमर अकमल को भी बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शायद जैसन रॉय की अवेलेबिलिटी, और जब तक जितने मैचेस है वो इंग्लैंड की वजह से मिस करेंगे, या जो अगर हम देखें हसनैन और नसीम शाह अब ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अच्छा खासा बेसिक कवर्ड किया है इन लोगों ने इस पूरे ड्राफ्ट के अंदर, और लोग चाहते हैं कि कोयटा अच्छा परफॉर्म करें। जी बिल्कुल, कोयटा ग्लैडिएटर्स चूंकि पिछले 3 साल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी थी, तो इस दफ़ा उनके प्लेयर एक्विजिशन हेड जो है नबील हाशमी, उन्होंने कमाल की पिक्स की हैं, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने रिटेंशंस की, और उसके बाद जितनी भी पिक्स उन्होंने की हैं वो बहुत कमाल की हैं। इन्होंने इनके पहली बात तो आपने बिल्कुल ठीक बात की कि सरफराज अहमद इनके जो कैप्टन है वो बड़ी अच्छी डोमेस्टिक फॉर्म में है। बाकी जो आपने बात की जेसन रॉय की अवेलेबिलिटी की, उसकी जो रिप्लेसमेंट भी इन्होंने ली हुई है विल जैक, बहुत सॉलिड रिप्लेसमेंट है। बाकी इन्होंने ओडियन स्मिथ एज ए नीचे फिनिशिंग का रोल देखा जाए तो ओडियन स्मिथ इनके पास मौजूद हैं। मार्टिन गप्टिल को इन्होंने पिक किया जो कि बड़े सीजन कैंपेनर हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म है आजकल, बिग बैश उनकी थोड़ी सी अच्छी नहीं गई, मगर उन्होंने वर्ल्ड कप में डबल सेंचुरी की हुई है अगर आपको याद हो। बाकी इनका जो कोर है वो भी बड़ी सॉलिड होती है, जैसा नवाज, इफ्तिखार, आपको पता है कि आजकल इफ्तिखार तो इफ्ती मैनिया बने हुए हैं, उन्होंने बड़ी जबरदस्त सेंचुरी भी उन्होंने स्कोर की थी बांग्लादेश में। हसनैन और नसीम की तो बात आपने कर ली। उमर अकमल का इस दफ़ा वनडे का बड़ा अच्छा गया, उमर अकमल काफ़ी फॉर्म में लग रहे हैं। विल स्मिथ जो थे पिछले साल, उन्होंने इनके लिए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। एहसान अली ने इनके लिए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो ये जो इनकी टीम इस दफ़ा की लग रही है वो बहुत बैलेंस है, और कोई इनकी ऑब्वियस वीकनेस अगर देखी जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स में कोई भी नहीं लग रही। बिल्कुल, और आई थिंक अगर आपके इल्म में है तो जैसन रॉय क्या फुल सीजन के लिए अवेलेबल हैं? नहीं, जेसन रॉय कुछ मैचेस के लिए अनअवेलेबल हैं, और उसकी जगह जो है वो विल जैक्स हैं, मगर जेसन रॉय मौजूद होंगे शुरू से। बिल्कुल, और नवाज का फैक्टर भी हम नहीं भूल सकते। और इफ्तिखार, आई थिंक जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं इन द रीसेंट पास्ट, आई थिंक कोयटा बहुत सारी चीज़ों में ऐसा लगता है जैसे कोई टेलर मेड या स्क्रिप्टेड चीज़ है कि जो जो चीज़ उनको चाहिए थी बिफोर द सीज़न वो उनके लिए हुई। यानी कैप्टन टीम में आ गए, कैप्टन ने परफॉर्म कर दिया, इफ्तिखार अब ज़्यादा बड़े प्लेयर बन के उभरे हैं। नवाज़ इंटरनेशनली पिछले 2 साल में पाकिस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो प्लेयर बन गए हैं, बल्कि हमने देखा कि वो तो ऊपर आके परफॉर्म करना शुरू हो गए बैटिंग के अंदर। तो साकिब ऐसे लगता है जैसे कुदरत जो है वो इस बात वो कहते हैं ना कुदरत का निज़ाम, मुझे कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए तो बड़ा ठीक ठाक निज़ाम लग रहा है। ऐसे लगता है सारी चीज़ें इनके लिए खुद ब खुद ठीक होती गई हैं। अब करना ये है कि ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस कैसी होती हैं, टेम्परामेंट खिलाड़ी कैसा दिखाते हैं, और सरफराज तो हमेशा से अच्छे कैप्टन हैं, और खिलाड़ी उनको रिस्पॉन्ड कैसा करते हैं। बिल्कुल, और इस दफ़ा हमने एक प्लेयर की बात की कि हसरंगा इनके पास हैं जो कि बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, अभी इंटरनेशनल लीग में पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। इंटरनेशनल लीग उनकी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, उनकी गुगलीज आजकल बहुत अच्छी लेंथ के ऊपर वो कर रही हैं, और इसके अलावा हसरंगा जो है वो बैटिंग का एस्पेक्ट बड़ा अच्छा लेके आते हैं, बड़ी अच्छी पावर हिटिंग कर लेते हैं वो नीचे से आके। तो इनकी डेफिनेटली इनके तकरीबन अगर आप देखें तो बैटिंग, ऑलराउंडर, स्पिन डिपार्टमेंट, क्योंकि नवाज भी हैं इनके साथ, हसरंगा होंगे, और फास्ट बॉलिंग में नसीम शाह, हसनैन, तो ये वो टीम है जिसमें हर चीज़ मौजूद है। कहीं पर भी आप इस टीम को ये नहीं कह सकते कि इसकी कोई ऑब्वियस वीकनेस नज़र आती है। तो मेरा हिसाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स विल बी वन ऑफ द टॉप कंटेंडर टू विन दिस ट्रॉफी दिस ईयर। बिल्कुल, और
तमाम टीमों की हमने बात कर ली। इस्लामाबाद यूनाइटेड पे आखिर में बात करेंगे, और 2 मरतबा के चैंपियंस हैं जनाब। अपना स्टाइल ऑफ प्ले इनका है बैस बॉल समझ लें, PSL के ये हैं, ये बहुत टॉप 3 इनका हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ल्यूक ग्रोंकी हो या अब हम बात करते हैं पॉल स्टर्लिंग की, और फिर इसके साथ साथ जो जिनके आपसे मौजूद हैं। सो इस टीम में भी अगेन शायद मैंने बहुत सारे फ्रेंचाइज ऑनर से बात भी की और मैनेजमेंट से, सब ये बात ज़रूर कर रहे हैं कि शायद इस बार की जो लीग है वो वाकई बहुत कंपेटिटिव होने वाली है। शौकीन क्रिकेट को बहुत मज़ा आएगा। और अगर हम किसी भी टीम के बारे में बात करें, कोई टीम ऐसी दिखाई नहीं देती जिसको मसला हो। हालांकि जो टीमें सीज़न अच्छा नहीं भी खेली थी गुज़िश्ता, दे लुक वेरी स्ट्रॉन्ग, बट इस्लामाबाद तो हमेशा से एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर हुआ है कि एक बड़ा मैच कहीं प्लेऑफ में या उसके करीब आके एक अच्छी परफॉर्मेंस इनके खिलाफ होती है। बुरा नहीं खेलते ये, लेकिन इनके खिलाफ कोई बहुत आउटस्टैंडिंग खेल जाता है। अजहर महमूद इनके नए कोच जो लास्ट ईयर बने थे, एक ऑब्वियसली बड़ा अच्छा इंडक्शन है, फ्रेश माइंड लेकर आए हैं। आजम खान स्क्रीन पे मौजूद हैं। सो आजम खान के आने से तो और ख़तरनाक हो गए, क्योंकि ऊपर तो रन्स बन ही रहे हैं, नीचे भी इनके पास एक बड़ा ज़बरदस्त पावर हाउस मौजूद है पावर हिटिंग का। सो बैटिंग में तो आई थिंक सिवाय इसके कि जब तक इनके जो प्लेयर्स, अगर जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट की अवेलेबिलिटीज़ की बात करें, वो मसले अगर सॉर्टेड आउट हों, सो एवरीथिंग लुक्स इन ऑर्डर। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा से बहुत अच्छी टीम इनकी होती है, और इस दफ़ा भी इन्होंने कुछ और भी बहुत बहुत ज़बरदस्त पिक्स की हैं। एलेक्स सेल्स आपको पता है कि इनके लिए बड़े सीजन कैंपेनर हैं। इन्होंने साथ में पॉल स्टर्लिंग इनके लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे और बहुत तेज़ खेलते हैं बेसिकली। इसके अलावा जो सबसे मास्टर इन्होंने मनरो जो है इन्होंने सिल्वर में पिक किए हुए थे, तो इससे अच्छा टॉप ऑर्डर, और साथ में इन्होंने रेसी वैन डर डूसन पहले तकरीबन 8 से 10 मैचेस के लिए अवेलेबल हैं। तो जो साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ज़बरदस्त मिडल ऑर्डर प्लेयर है, टॉप ऑर्डर भी खेल लेते हैं, अगर ओपनिंग करनी हो तो वो ओपनिंग भी कर लेते हैं। तो सोहेब मकसूद जो कि सिर्फ 2 साल पहले मुल्तान सुल्तान को जिन्होंने अपना टाइटल जितवाया था और मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे, तो सोहेब भी इनके पास हैं। बाकी अगर इनके देखे जाए तो ऑलराउंडर इनके पास फ़हीम अशरफ और हमेशा से शादाब खान इनके लिए परफॉर्म करते रहे हैं। बॉलिंग की अगर देखा जाए बात, इनके पास हसन अली मौजूद हैं, और वसीम जूनियर जो नेशनल टीम में भी परफॉर्म बड़ा अच्छा कर रही हैं, वो भी मौजूद हैं। तो इनके पास और इंटरनेशनल में भी इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त पिक्स की हैं। फजल हक फारूकी को भी ऐसे लेफ्ट आर्म पेसर लेकर आए जो नई बॉल से आगे बॉल डालते हैं, स्विंग करते हैं, और डेथ ओवर्स में भी अच्छे यॉर्कर्स लगाते हैं। तो और इनके पास जो इमर्जिंग का इनका टैलेंट है, ज़ीशान ज़मीर, दैट विल बी अ बॉलर टू वॉच। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त टीम लग रही है जिसकी बैटिंग बहुत डिसेंट है मेरे ख्याल में। तो अगर सारी टीम को कंपेयर किया जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का सबसे डिसेंट बैटिंग ऑर्डर है। बॉलिंग में बस थोड़ी सी इनकी एक प्रॉब्लम नज़र आती है मुझे कि जो इनके लोकल फास्ट बॉलर हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव जा रहे हैं इंटरनेशनली भी, और पिछले साल भी इनकी तरफ से थोड़ा सा एक्सपेंसिव गए थे, तो वहाँ पर थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आएगी। मगर इब्रार भी, अगर शादाब खान के साथ इब्रार अहमद भी इनके साथ मौजूद हैं इस दफ़ा। बिल्कुल, और फास्ट बॉलिंग के अंदर लगता है हसन अली, जो कि बस एक प्रॉब्लम है कि वो टीम में नहीं है, और कुछ मुझे लगता है कि वो अगर अपना बेस्ट दे दें तो ये टीम काफ़ी तगड़ी जो है लग सकती है। जाके बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम 6 टीमों का डिटेल एनालिसिस आपके साथ किया। कुछ है ऐसी चीज़ें जो आपको अब समझनी है, जैसे कि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हुआ तो कौन से प्लेयर कब तक है, हमने कोशिश की कि तमाम बेसिक आज आपके लिए कवर्ड करें, और फिर आप उसका फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। DN स्पोर्ट पे प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं बेसिक ऑफिसर के जो हमारे नुमाइंदगान हैं मुल्तान और लाहौर में, उनसे बात करेंगे PSL की तैयारियों के हवाले से। हमारे साथ मौजूद रहेगा। तो जनाब, आपने तमाम टीमों के स्क्वाड रिव्यूज़ देखे, और अब बात करते हैं कराची से। तो हमें इमरान ने बता दिया था वहाँ पेशावर ज़ल्मी की एक्टिविटीज़ हैं। इसी तरह आज 2 टीमें कोयटा ग्लेडिएटर्स और कराची किंग्स की प्रैक्टिस करेंगी। मुल्तान में क्या सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी 13 फरवरी को होनी है, मुल्तान और फिर डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर का मैच, और फिर लाहौर में जो कि बोर्ड का हेडक्वार्टर है वहाँ पर क्या तैयारियाँ हैं, क्योंकि ट्रॉफी तो कल लाहौर में ही रिवील हुई, लेकिन मैचेस जो है वो सेकंड फेज़ में होंगे। पहले बात करते हैं तासिर सुबानी से। तासिर, मुल्तान सुल्तान तो वह मौजूद है, लाहौर कब पहुँच रही है, और क्या माहौल बन रहा है पाकिस्तान सुपर लीग की ओपनिंग सेरेमनी का, शहरी कितने खुश हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल गफार, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त PSL का माहौल जो है वो मुल्तान में तो बन चुका है। मैं आपको बताऊं कि मुल्तान शहर को जो है वो खिलाड़ियों के पोस्टर से, बैनर से सजा दिया गया है। मुल्तान सुल्तान पिछले 3 दिन से मुल्तान में मौजूद है अपने होम ग्राउंड पर, और इस वक्त हम स्टेडियम में ही मौजूद हैं, और मुल्तान सुल्तान जो है वो पिछले 1 घंटे से खूब प्रैक्टिस सेशन में मौजूद है और प्रैक्टिस यहाँ पर कर रही है, और यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं और भरपूर तरीके से खुद को जो है वो वार्म अप कर रहे हैं। जहाँ तक आपने लाहौर की बात की है, तो लाहौर कलंदर भी जो है वो लाहौर से रवाना हो चुकी है, और बताया जा रहा है कि फ्लाइट ना होने की वजह से अब वो बजरिया रोड जो है वो मुल्तान के लिए रवाना है, और अगले 1 घंटे तक जो है वो लाहौर कलंदर भी मुल्तान पहुंच जाएगी। तो कल से जो है वो दोनों टीमों का भरपूर प्रैक्टिस सेशन मुल्तान स्टेडियम में ही होगा। और दूसरी जानब ओपनिंग सेरेमनी की जो आपने बात की है, जी। तो इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मुल्तान स्टेडियम के ग्राउंड में
स्टेज तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर जो है वो परफॉर्मेंस की जाएगी। इस वक्त जो है वो खूबसूरत लाइटिंग यहाँ पर जो है वो इंस्टॉलेशन की जा रही है और आतिशबाजी का भरपूर यहाँ पर मुजाहरा किया जाएगा। उस हवाले से भी भरपूर जो है इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से जो है वो ब्रॉडकास्टर और दीगर लोग जो हैं वो इस वक्त मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं और खूब यहाँ पर इस वक्त ही अल्लाह गुल्ला है। दूसरी जानब मैं आपको बताऊं कि क्योंकि पांचों मैच मुल्तान सुल्तान के हैं अपने होम ग्राउंड में, तो अभी मुश्ताक अहमद से भी हमारी बातचीत हो रही थी, तो उनका कहना था कि वो भरपूर तैयारी कर रहे हैं और कोई किसी भी टीम को जो है वो ईजी नहीं ले रहे, क्योंकि अभी जो मुल्तान सुल्तान के कप्तान हैं रिजवान, वो भी मुल्तान नहीं पहुंचे। तो उनका ये कहना था कि अगले कल से या परसों रिजवान भी बाकायदा तौर पर जो है वो टीम को ज्वाइन कर लेंगे और उनके साथ साथ खुशदिल जो है वो भी अभी नहीं पहुंचे और वो भी ज्वाइन कर लेंगे। तो इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मुल्तान तो भरपूर तैयार है और शायकीन की जो जोशो खरोश है वो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो टिकट हैं वो 1 घंटे में फरोख्त हो चुके थे। अब मुल्तानी जो है वो टिकट ढूंढने में मसरूफ है, लेकिन उनको जो है वो ब्लैक में भी टिकट जो है वो भी मुयसर नहीं है। उनका यही कहना है कि टिकट को जो है वो कोई पीसीबी की जानिब से बेहतर करना चाहिए ताकि वो तमाम लोगों को टिकट मिल सके। ठीक है चलें, 12 टिकट तो मुझे लगता है कि तासिर जब तक स्टेडियम की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, अब तो स्टेडियम छोटे पड़ते जा रहे हैं और टिकट तो पीसीबी ने से कोशिश की, आई थिंक एक एनआईसी पे शायद 1 या 2 टिकट जो उनकी पॉलिसी मुझे पता है, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। जो ये कराची का स्टेडियम जब अगर चाहें कराची वाले, वैसे तो लास्ट सीज़न में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट रही थी, लेकिन अगर पीएसएल मैचेस की बात करूँ तो गुलाम मुर्तज़ा लाहौर में तो मैचेस आने हैं सेकेंड फेज़ में, बट क्या खबरें हैं? कल ट्रॉफी अनवीलिंग हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज से बड़ी पूरी उम्मीद है कि एक बहुत तगड़ा किस्म का पीएसएल होगा, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के कोई मसाइल नहीं हैं जैसे मैंने पहले बताया, और एक बहुत नॉर्मल ज़िंदगी जिस तरह गुजारी जाती है उन हालात में जैसे 3 साल पहले पीएसएल हुआ था, उसी तरह इंशाल्लाह ये होगा। जी, चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी से हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से कल कहा गया है कि इस दफ़ा कोरोना के बगैर पीएसएल का आगाज़ भी हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये पीएसएल बहुत ज़बरदस्त अंदाज में होगा। और उसके हवाले से लाहौर में उन्होंने भरपूर तैयारियों का आगाज कल से किया था, क्योंकि जिस तरह हम देखा कि ट्रॉफी एक तारीखी मुकाम पर उसे उसकी रोनुमाई की तकरीब मुनक्कद की गई और तमाम लोग उसको सराह रहे थे, क्योंकि जिस तरह का माहौल था और जिस तरह के वहाँ पे लोग पहुंचे हुए थे, एक जबरदस्त अंदाज में ट्रॉफी की अनवीलिंग हुई। उसके बाद आज जो लाहौर कलंदर का स्क्वाड है वो मुल्तान के लिए रवाना हो चुका है। 1 घंटे तकरीबन पहले वो लाहौर से रवाना हुआ है, लेकिन जो उनके जो बैटन है अब्दुल्ला शफीक और दिलबर हुसैन आज रात को मुल्तान सुल्तान के मुल्तान में अपने स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे, जबकि फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और फखर जमान हफ्ते को टीम को ज्वाइन करेंगे। और उन्होंने भरपूर अंदाज में लाहौर में प्रैक्टिस भी की थी। लाहौर के अंदर का आपको पता भी है कि वो पहले ही उनका यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे उनके प्लेयर्स प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन 4 तारीख से उन्होंने प्रैक्टिस का आगाज किया था, मैचेस भी स्क्वाड के साथ अपने खेले थे, तो प्रैक्टिस भरपूर है। उनकी जानिब से भी बड़ी उम्मीद है कि अपने टाइटल का दिफा वो कर पाएंगे, क्योंकि 7 पीएसएल की ट्रॉफी जो वो लाहौर में आई थी और इस साल भी उनकी जानिब से उम्मीद की जा रही है कि ट्रॉफी जीती लाहौर ने, रुनवाई भी इसकी लाहौर में हुई और लाहौर जितनी तगड़ी लग रही, लेकिन बाकी टीमें भी तैयार हैं, तो एक ज़बरदस्त मुकाबला होगा। तासिर सुबहानी और इसी तरह गुलाम मुर्तज़ा मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और आज के शो में हमने कोशिश की कि तमाम टीमों के रिव्यूज़ के साथ आपको तमाम वेन्यू से भी अपडेट फराहम की जाए, और कल इंशाल्लाह नेशनल कराची से स्पेशल एपिसोड आप रिप्ले का देखेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि 12 फरवरी से इंशाल्लाह पीएसएल स्पेशल पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद के साथ आप देख सकेंगे, और तमाम मैचेस के ऊपर धुआंधार तबसरा और सब बहुत दबंग अंदाज से जो है तमाम एनालिसिस को हम करेंगे तमाम मैचेस की। पुराना रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।